गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व की थी, जिसके अंदर हमने डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में देखा था। किस टाइप से हमारे डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, यानी हमारे चैप्टर का नेम नंबर सिस्टम है, जिसमें हमने 2 टाइप्स के नंबर पढ़े थे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स, यानी डेसिमल फॉर्म के बेसिस पे हमने इनको डिफाइन किया था। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे आज हम। एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 दोनों सेम है, सेम ही तरीके से हैं, तो दोनों एक साथ ही पढ़ लेंगे अपन। एक्सरसाइज 1.2 के अगर अपन क्वेश्चंस देखें तो इसमें लिखो, फर्स्ट क्वेश्चंस को अगर अपन देखें, इसकी हेडिंग देखें तो कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर्स इनटू देयर डेसिमल फॉर्म, यानी केवल हमें इन क्वेश्चंस को इनकी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं फर्स्ट का, ठीक है, माइनस का 313/200, और इसका भी क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, माइनस का 125/64, और इसका थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं 22/7। तो हम ये सीखते हैं किस तरीके से हम इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी आपको केवल इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है, यानी सिंपल इसका इसमें डिवाइड देना है। आप डायरेक्ट डिवाइड दें या सिंपल वैसे डिवाइड देके देखिए, आपको केवल इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपल सा डिवाइड देना है। तो लेट्स स्टार्ट, हम देखते हैं किस तरीके से करते हैं। जैसे हम आपका क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट लेते हैं, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं हम, ठीक है, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 को अगर अपन देखें तो इस क्वेश्चन में लिखा है माइनस का 313/200। अब आप सबको पता है, जब भी जीरो का डिवाइड देते हैं, जीरो का डिवाइड देना बिल्कुल आसान होता है, यानी राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के अपन पॉइंट लगा देते, डेसिमल लगा देते तो कन्वर्ट हो जाता। लेकिन इस बार हमें इसमें 2 भी है नीचे, तो ऐसा करते हैं 2 से पहले इसको कर लेते हैं, 2 1 जा 2 और 0 0 एज इट इज रहने देते हैं, यानी नीचे तो 100 आ गया। क्लियर है। अब ऊपर अपन 2 से डिवाइड दे लेते हैं, 2 1 जा 2, ठीक है, रिमाइंडर बच गया 1, 2 5 जा 10, फिर रिमाइंडर बच गया 1, ठीक है, 2 6 जा 12, फिर रिमाइंडर बच गया 1, 2 5 जा 10, ये कंप्लीट चला गया, ठीक है, 156.5। अब क्योंकि 100 और रह रहा है नीचे, इसको भी डिवाइड देना है, तो इसमें 2 डिजिट राइट साइड से छोड़ के लेफ्ट की तरफ चलेंगे अपन, तो इधर से 2 डिजिट छोड़ दिए अपन ने, तो 1.565, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। सिर्फ आपको इतना सही करना है। इन सारे क्वेश्चंस में क्या करना है, इस तरह से, अगर आप डायरेक्ट दे सकते हो तो डायरेक्ट डिवाइड देके इस तरह से दिखा देना है, केवल आपको डिवाइड देना है। क्लियर है, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर अगेन अपन 3 लेते हैं, जो लिखा हुआ है माइनस का 125/64, यानी इसमें इस बार इसका डिवाइड देना है। अब क्योंकि 64 की टेबल हमें डायरेक्ट नहीं आती, थोड़ा बड़ा हो गया, डिवाइड देने में दिक्कत आएगी, तो अपन इसको सिंपल जो हमारे डिवाइड का मेथड है उसी तरीके से कर लेते हैं, सिंपल डिवाइड दे लेते हैं। क्लियर है, यानी इसका जो आंसर आने वाला है उसमें देखो माइनस तो आएगा ही आएगा, प्लस माइनस, माइनस तो आंसर आना है। अब जो आएगा वो नीचे लिख देंगे क्या आता है, तो अपन इधर क्या कर लेते हैं, इसका डिवाइड दे लेते हैं एक बार, यानी 125 में हम डिवाइड दे लेते हैं 64 का। क्लियर है। अब 64 को पहली बार तो देखो डायरेक्ट जा रहा है, 64 1 जा 64, क्लियर, इसमें डिवाइड जा रहा है, तो रिमाइंडर बच गया इसमें 1, और इसमें से 12 में से 6 गया 6। क्लियर। अब 61 छोटा है, 64 बड़ा है, तो अपन पॉइंट लगा देंगे, इसके पॉइंट लगा देते हैं, डेसिमल जिसको बोलते हैं, डेसिमल लगाए तो इसमें ये 0 लग गई। अब 6 10 हो गया, तो देखो अगर 64 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 640 आता है, ठीक है। अब ये क्यों 610 है, तो ऐसा करते हैं 64 को सिंपल आप 9 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, 9 से मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आता है, ये 9 से मल्टीप्लाई करने पर आ गया 576। क्लियर है। अब ऐसा करते हैं, इसको 9 टाइम चला गया, तो ये हो गया 576। जब इसको माइनस किया तो 10 में से ये 6 गया, तो ये हो गया 4, ठीक है, और इधर कितना बचा, ये बच गया 3, तो 34 आ गया, ठीक है। अब क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, अगेन 0 लगा लो, जैसे ही 0 लगाया, अब इसको करो, तो इसको जैसे ही आप 5 टाइम करोगे, 64 5 जा, ये 320 हो जाएगा, ठीक है। अब रिमाइंडर बच गया 20, अब 20 बच गया तो अगेन पॉइंट लग गया, तो ये हो गया 0, 200 में जैसे 3 टाइम करोगे इसको, तो 3 टाइम करने पर ये आ जाएगा 192, फिर इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो ये इसको कैरी देगा, तो 10 में से 8 गया, ये 990, तो बच गया 8, अगेन 0 उतार लिया तो 80।
इस बार 64 1 जा 64 1 टाइम जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर बच गया आपका अगेन 6 एंड 1 16, ठीक है। 16 में अगेन 0 लगा लिया तो ये 160 हो गया। अब 160 पे अगर आप डिवाइड देते हो तो ये जाएगा अपना 2 टाइम्स चला जाएगा 128, ठीक है। 64 2 जा 128, यहाँ पे आपका रिमाइंडर बच गया 2 और इसमें से गया तो 5 में से गया 32। जैसे 0 अभी देखो 320 हमारा पहले आया था, 320 अगेन आ गया तो 5 टाइम्स हमारा 320 हो गया, क्लियर। नीचे बच गया रिमाइंडर 0। तो आपने देखा ये डेसिमल एक्सपेंशन कितना बड़ा हुआ। तो इसका फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, माइनस का 1.953125, ठीक है। ये डेसिमल हो गया, यानी हमें केवल इसके डेसिमल एक्सपेंशन को लिखना है, बताना नहीं है कैसा है, सिर्फ हमें लिखना है, यानी इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। तो आपने देखा हम किस तरह से इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम फर्स्ट ले लेते हैं, जो लिखा हुआ है 22/7, यानी अब इसमें 7 का डिवाइड अपन डायरेक्ट दे सकते हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट दे लो 7 बन जाए, लेकिन फिर आपको दिक्कत आएगी समझने में। तो ऐसा करते हैं, इसका भी इसी तरह से दे लेते हैं, 22 के अंदर 7 का अपन इसी तरह से डिवाइड दे के देख लेते हैं, क्लियर है। तो 7 यहाँ से देते हैं, 7 3 जा 21, ठीक है। क्या बचा, 1 बच गया, ठीक है। फिर पॉइंट लग गया, जा नहीं रहा तो 10 हो गया। 7 1 जा 7, ठीक है। क्या बच गया, 3 बच गया। फिर नहीं जा रहा 30, 7 4 जा 28, ठीक है। फिर बच गया 2, फिर 0 उतर गया। फिर 7 2 जा 14, ठीक है, बच गया 6, अगेन 0। 7 8 जा 56, फिर रिमाइंडर बच गया 4, ठीक है। अब 4 के अंदर फिर अपने 0 उतर गया, तो अब डिवाइड देते हैं अपन, तो 7 5 जा 35, रिमाइंडर बच गया 5, अगेन 5 में देते हैं तो ये 50 हो गया एक तरह से। 7 7 जा 49, ठीक है, बच गया 1। अब देख लिए 1 से 1 हमारा यहाँ पर अगेन बचा हुआ था, पहले 1 बचा था, यहाँ 1 बचा था, 1 पे क्या हुआ था, 1 था, अगेन 1 आ गया, 1 से 1 तो अगेन यही स्टार्ट हो जाएगा, 1 4 3 आगे वही रिपीट हो जाएगा। तो ये नंबर अगेन अब बार बार रिपीट होगा, जहाँ से स्टार्ट किया अगर वही नंबर दोबारा रिमाइंडर बच जाता है तो वो नंबर रिपीट हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया 3.142857। अब यही रिपीट होगा अगेन, 142587, 142857, ये इसी तरह से रिपीट होता रहेगा। तो फाइनली हमारा जो आंसर आप लिखोगे, यानी आपको फाइनली आंसर लिखना है कि 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, 3.142857 का बार, इधर वाला नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ये बार, बस केवल आपको इसको डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कितनी इजी एक्सरसाइज हुई हमारी, 1.2 एक्सरसाइज में सिर्फ हमें यही इतना सही करना था। अब हम हमारी 1.3 एक्सरसाइज देखेंगे कि 1.3 एक्सरसाइज में हमें क्या करना है। अब इसको बड़े ध्यान से समझेंगे अपन। 1.3 एक्सरसाइज क्लियर है। अब 1.3 एक्सरसाइज को देख लेते हैं एक बार। ये हमारी एक्सरसाइज है 1.3, जिसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q। यानी पहले हमें क्या करना था कि डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, इस बार उल्टा बोला इसने कि ये डेसिमल फॉर्म में पहले से हैं, इन्हें आप P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करो, यानी उल्टा करो, जो पहले किया था जस्ट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेते हैं हम जरा सा, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके लेके देख लेते हैं अपन। ये 1.3 का, जैसे अगर अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देख लेते हैं एक बार, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अपन फर्स्ट देखते हैं, जो लिखा हुआ है 0.51। आपको इसको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो P/Q फॉर्म कितना इजी सा है, केवल पॉइंट हटाना है आपको। ये पॉइंट हटाओ तो नीचे आपके 2 0 लग जाएंगे, यानी ये बन गया 51/100। अब क्योंकि किसी भी टेबल से कट नहीं हो रहा है, तो यही आपकी P/Q फॉर्म में आंसर, कट नहीं हो आंसर, क्लियर है। इसी तरह से इसका एक क्वेश्चन नंबर
अपन फिफ्थ ले लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट का फिफ्थ। फिफ्थ में आपको दिया हुआ है 1.0101, ठीक है। इसको बोला है कन्वर्ट करो P/Q फॉर्म में। आपने छोटी क्लासेस में सीखा है ये कि पॉइंट हटा के नीचे जितनी नंबर आगे डिजिट्स होते हैं उतने जीरो लग जाते हैं। तो पॉइंट हटाया तो नीचे 1 2 3 4, तो 4 जीरो लग जाएंगे। तो आपका आंसर हो गया 10101/40, ठीक है, 4 जीरो लग गए। अब क्योंकि आपका ये किसी टेबल से ये कट नहीं हो रहा है, किसी टेबल से कट ही नहीं हो रहा है, तो यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? अगर कट होता तो हम इसे आगे कट करते, वरना वही आंसर। तो कितना इजी है, P/Q फॉर्म में। देखो ऊपर P/Q, P/Q का मतलब ऊपर भी कोई नंबर हो, इंटीजर हो, और नीचे भी कोई इंटीजर हो पॉजिटिव, तो ये P/Q फॉर्म में हो गया। और Q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नीचे कभी भी जीरो अकेला नहीं आना चाहिए, कोई नंबर आ गया, तो ये P/Q फॉर्म में ओनली कन्वर्ट करना है इसको। अब अपन नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपका, इस बार ले लेते हैं अपन आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 ले लिया आपका। इसमें लिखा है 1.1000, ठीक है। अगर देखा जाए तो इस आगे वाले जीरो का कोई वैसे इंपॉर्टेंस नहीं है, पॉइंट के बाद जब आ जाता है तो इंपॉर्टेंस नहीं होता इसका, लेकिन फिर भी चलो अपन इसको मान लेते हैं एक बार। अपन अपने रूल से चलते हैं, 1 पॉइंट हटाएंगे तो ये नंबर तो पूरे लिख देंगे। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो नीचे 4 जीरो लगा लेंगे 1 के साथ। अब देखो पिछली बार हमारे कट नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार देखो 3 जीरो से 3 जीरो ईजिली कट हो रहे हैं, तो यानी आपका ऊपर बचा 11, नीचे बचा 10, ये आपका P/Q फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यही आंसर। तो बिल्कुल इजी है, P/Q फॉर्म में हमें सिर्फ कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपका इसी का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इस बार इसको ध्यान से रीड करना। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें देखना, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। यानी इस बार आपको बताना है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, व्हाट काइंड यानी कैसा है डेसिमल एक्सपेंशन ईच, यानी इन ईच का, ये जो क्वेश्चन है आपके, इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। यानी जो हमने लास्ट अभी पीछे किया था 1.2 में, उसमें केवल हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिख के बताना था, उसकी टाइप नहीं बतानी थी। इस क्वेश्चन में हमें इसकी टाइप भी बतानी है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, ठीक है। तो इसके अपन एक दो क्वेश्चन लेके देखते हैं ये किस टाइप का हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है। जैसे इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, जैसे अगर मैं इसके 1.3 के, यानी आपकी जो एक्सरसाइज है 1.3, अगर इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखूं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर, आपका ये जो सेकंड चल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका अगर मैं फर्स्ट देखूं तो दिया हुआ 36/100। बताया था 100 का डिवाइड देना कितना ईजी है, यानी 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया तो 0.36। तो आप देखो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग। सिर्फ आपको यहाँ पर इस डेसिमल एक्सपेंशन को इतना सा बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, क्लियर है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया टर्मिनेटिंग, क्लियर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इजी। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपका लेते हैं, आपका 1/11 ले लेते हैं ना, इसका सेकंड ही ले लेते हैं, 1/11। वही अगेन 1 में डिवाइड देना है आपको। अगर डायरेक्ट डिवाइड दे सकते हो तो डायरेक्ट देते हैं, इस बार ऐसा करते हैं डायरेक्ट देते हैं, ठीक है। अब 1 में डिवाइड नहीं जा रहा है, लेकिन आप इसमें एक बार डायरेक्ट नहीं समझ पाओगे, पहले एक बार इसी तरह से देता हूँ मैं, ठीक है। 1 में 11 का डिवाइड देना है। आप देखो पहले इसमें डिवाइड नहीं जा रहा है, नहीं जाता तो अपन स्टार्टिंग में नहीं जा रहा है तो क्या करते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, तो 0 लगा के पॉइंट लगा दिया, क्लियर है। अब पॉइंट लगाने से हमने, पॉइंट ये कहता है कि आप एक बार में सिर्फ एक 0 उतार सकते हो, तो हमने एक 0 उतार लिया। अब मुझे बताओ क्या ये अब 11 का इसमें डिवाइड अभी भी जा रहा है एक 0 उतारने के बाद, अभी भी इसमें डिवाइड नहीं जा रहा है। ऐसी कंडीशन में हम अब क्या करें, क्लियर है। तो ऐसी कंडीशन में हम दूसरा 0 उतारने से पहले एक 0 लगाना पड़ता है। आपको पता है ये डिवीजन का रूल है, नेक्स्ट डिजिट अगर डायरेक्ट एक उतार सकते हैं, अगर दूसरी उतारनी होती है तो हमें पहले एक 0 लगाना पड़ता है। तो एक पॉइंट का 0 लगाया, अब 0 उतार लेंगे। अब हम इसमें आराम से डिवाइड दे देंगे, 11 9 जा 99, ठीक है।
उसके बाद अगेन बच गया 1। जैसे ही 1 बच गया, वैसे तो वही वो रिपीट हो गया, ये नहीं रिपीट होना है, लेकिन एक बार फिर दे लेते हैं अपन। अब वही रूल, 1 0 अगर हमारा 1 0 उतार सकते हैं, 1 0 उतारने के बाद फिर डिवाइड नहीं गया तो हम क्या लगाएंगे 0, दूसरा 0 उतारने के लिए। अब हमने डिवाइड दिया 11 9 जा 99, अगेन वो बन गया। तो यानी देखा जाए तो यही नंबर हमारा बार बार रिपीट होगा 090909, यानी फाइनली हमारा इसका आंसर कैसे आया 0.09 पर बार। क्लियर है, ये इसका आंसर हो गया। अब आपको इस क्वेश्चन ने पूछा था व्हाट काइंड, इसकी काइंड बताओ, नेचर बताओ कैसा है इसका। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट रिपीटिंग, ये रिपीट हो रहा है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, बट ठीक है रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। क्लियर है, इस तरह से आपको सिर्फ ये बताना है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये है आपका एग्जांपल, ऐसा ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपका 3/13, 13 का डिवाइड देना है इस बार, ठीक है, 3 में। तो अगेन उसी तरीके से डिवाइड देते हैं, 3 में डिवाइड देते हैं 13 का, 13 का डिवाइड दो, पहली बार में डिवाइड नहीं जा रहा है तो पॉइंट, ये हो गया 13, तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 2 टाइम गया, फिर रिमाइंडर कितना बच गया 4। अब अगेन पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा लो, 40, जैसे 40 लगाया फिर डिवाइड दो, 13 3 जा 39, फिर रिमाइंडर बचा 1, सेम रिमाइंडर नहीं आया अभी, अगेन पॉइंट लगा हुआ है 0 लग जाएगा, 0 लगाए। अब 13 से, क्योंकि ये तो छोटा है, 10 13 से छोटा है, डिवाइड नहीं जाएगा, तो कहा था अगेन डिवाइड देने के लिए पहले एक 0 लगाना पड़ेगा, 0 लगाया तब आप दूसरी 0 लगा सकते हैं। अब 100 हो गया। अब 13 7 जा 91, ठीक है, 7 टाइम चला गया। उसके बाद कितना रिमाइंडर बच गया, 8 बच गया, 9 रिमाइंडर बच गया, ठीक है, 91 तो 9 रिमाइंडर बच गया। अब 9 बजने के बाद अगेन डिवाइड देने में दिक्कत आ रही है, अगेन इसके उतारो, एक 0 उतार लो, ठीक है, फिर 13 6 जा 13 6 जा 78, ठीक है, फिर रिमाइंडर बचाओ 2 और इधर 8 में से 1, 12 बच गया। अब 12 में फिर नहीं जा रहा 0, ठीक है। अब 13 9 जा 117, 13 9 जा करो, 13 9 जा 117, ठीक है, फिर इसमें रिमाइंडर बच गया 3, 10 में से गया 3। अब देखो जहाँ 3 से लेकर स्टार्ट किया था हमने, अगेन उसी 3 पर आ गया, 3 से स्टार्ट किया था हमारा, अगेन 3 आ गया, कैरी दी 1, 3 बच गया, यानी यही नंबर अब हमारा बार बार रिपीट होगा, 2 3 0 7 6 9। क्लियर है, ये नंबर अगेन अब वापस क्योंकि डिवाइड देंगे यही चलता रहेगा प्रोसेस, ये नंबर रिपीट होगा। तो इसका आंसर हमारे क्या आ गया 0.23079 का बार। तो इस तरह से हमें इस डेसिमल एक्सपेंशन की काइंड बतानी है कि ये किस टाइप का हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है। अब आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखना, इसमें लिखा है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स, यानी हमें रेशनल नंबर्स के सेवरल एग्जाम्पल्स खुद लेकर देखने हैं। क्लियर, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल
ले लेके खुद ही देखने, बहुत सारे एग्जाम्पल करने, सेवरल, आप बहुत सारे, क्योंकि आपको क्या बताना है लास्ट में देखना। इसमें बोला है पी अपॉन क्यू फॉर्म में होने चाहिए, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, नीचे जीरो लेना नहीं है, वैसे भी जीरो लेंगे नहीं क्योंकि नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब वेयर, अब उसको ध्यान से देखना, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए विद नो कॉमन फैक्टर। एक कंडीशन है इनकी कि इनमें कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होना चाहिए, वरना कट जाएंगे। बिना कॉमन फैक्टर के नंबर आपको लेने, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटेशंस, यानी टर्मिनेटिंग होनी चाहिए डेसिमल एक्सपेंशन एंड रिपीटेशंस, और रिपीटेशंस होने चाहिए। कैन यू गेसेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, यानी इसने बोला है जो नीचे का डिनोमिनेटर है क्यू, ये कैसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, आपको इंपॉर्टेंट ये बताना है। यानी आप नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी लो, न्यूमिनेटर चलो अपन एक ही रख लेते हैं, जैसे 1 रख लेते हैं, ऊपर कुछ भी रखो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे डिनोमिनेटर को आप डिवाइड दे के आप ऑब्जर्व करेंगे। जब ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखते हैं किस में तो टर्मिनेटिंग आएगा और किस में नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आएगा। ठीक है, जैसे देखो हमने डिनोमिनेटर में 13 लिया, ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, जैसे हमने प्राइम नंबर लिया तो देखो इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आया। इसी तरह से हमने जब 11 लिया तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आया। लेकिन जब 100 लिया, ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना, जब प्राइम नंबर नहीं लिया तो ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग आया। इस तरह से जब आप सेवरल एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे सिंपल एक बार मैं 1/2 लेता हूँ, ठीक है, 1/2 लेता हूँ तो इसका डिवाइड दो तो इसका 0.5 आएगा। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक बार ऊपर मैं 1 ही ले रहा हूँ, ठीक है। फिर इधर मैंने लिया 1/3, जब आप 3 का डिवाइड देंगे तो इसका आ जाएगा 0. ये 10 बन गया तो 3 3 = 9, फिर बच गया तो 3, तो 0.3 पे बार आ जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट होगा। इसी तरह से 1/4 लेता हूँ, 1/4 लोगे तो 0. इसमें हो गया 2, फिर बच गया 5, 25, ये टर्मिनेटिंग हो गया। फिर मैं 1/5 लेता हूँ, 1/5 में लूँगा तो 0.2, ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब मैं 1/6 लेता हूँ, ठीक है, 1/6 में डिवाइड दो तो 0. ये 6 हो गया, 6 1 = 6, फिर कितना बच गया 4, ठीक है, 40, 6 6 = 36, फिर अगेन 4, ठीक है, तो 1.6 6 पे बार, ये 6 6 6 6 रिपीट होगा। अब मैं लेता हूँ 1/7, 1/7 अभी अपन ने ऊपर लिया था, 1/7 अभी पीछे लिया था अपन ने 1/7, ठीक है, 1/7 में कितना आया था 1/7, जिसमें हमारा आ गया था 22, यानी 1/7 एक तरह से हमारा रिपीट हो जाएगा। चलो दे लेते हैं, वापस दे लेते हैं, पॉइंट लग गया, 10 हो गया, 7 1 = 7, ठीक है, फिर बच गया 3, 7 4 = 28, फिर बच गया 2, 7 2 = 14, ठीक है, फिर बच गया 6, 7 8 = 56, फिर बच गया 5 4, ठीक है, 40, 7 5 = 35, फिर बच गया 5, 7 7 = 49, फिर बच गया 1, अगेन रिपीट। तो ये नंबर हमारा रिपीट हो गया था। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन भी कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब लेते हैं 1/8, 1/8 का दो तो 0. ये बन गया 10, तो 8 1 = 8, बच गया 20, 8 2 = 16, बच गया 4, 8 5 = 40, तो कैसा आया, टर्मिनेटिंग। क्लियर है। अब लेते हैं 1/9, 1/9 में दो आप डिवाइड तो 0. ये हो गया 10, तो 9 1 = 9, ठीक है, फिर बच गया अगेन 1, तो ये तो 1 1 1 1, 9 1 = पॉइंट हो गया, 9 1 = 9, फिर रिमाइंडर बच गया 1, तो 1 पे बार, ये तो 1 1 1 1 यही चलता रहेगा। क्लियर है, बार बार रिपीट होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इन सेवरल एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो आपको P/Q, यानी P ऊपर वाला तो 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो, आप लेके देखना बहुत सारे एग्जाम्पल। आपको Q की प्रॉपर्टी बतानी कि Q कैसा होगा। तो देखो इसका पूरा ऑब्जर्वेशन निकाल देता हूं मैं, बाकी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर ही इसको देखना पड़ेगा, बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर देखोगे आप। तो इसका ऑब्जर्वेशन देखते हैं। आप देखोगे जो आपका नीचे Q है, यानी जो डिनोमिनेटर है, वो हमेशा या तो 2 के मल्टीपल में चले
या 5 के मल्टीपल में चले या 2 और 5 दोनों आ जाएं। क्लियर है? या तो 2 अकेला आए यानी 2 की पावर n तक ले लो आप। 2 की पावर n से मतलब है यानी 2 ले लो, 2 2 जा 4 ले लो, 2 8 जा 6 ले लो, 16 ले लो, मतलब 2 की पावर n तक ले लो यानी ये नंबर आ जाए। या 5 की पावर n में आए, 5 की पावर n यानी 5 का मल्टीपल, 5 1 जा 5, फिर 5 5 जा 25, 5 3 जा मतलब 5 5 को अगेन तो 125, 625, ऐसे इनफाइनाइट कितने ही ले लो। या इन दोनों को साथ ले लो, 5 2 जा 7 लोगे तो 10 बन जाता है। ठीक है, 10 ले लो, 100 ले लो, अब देखो ऐसा कुछ भी ले लो, या जैसे इसके आगे 0 लगा लो चाहे, यानी 50 ले लो, 250 ले लो, 1 या 20 ले लो, 40 ले लो, 80 ले लो, 160 ले लो। यानी या तो 2 आए या 5 आए या दोनों एक साथ मल्टीप्लाई में, चाहे इसकी पावर n आए इसकी पावर m, चाहे दोनों की पावर अलग अलग आए। क्लियर है? तब तो ये डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्लियर है क्या? तब ये पूरा का पूरा डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ भी आता है, यानी कोई भी प्राइम नंबर, यानी 2 आ रहा है लेकिन अगर उसके साथ कोई प्राइम नंबर जैसे 3 आ गया, ठीक है, यानी केवल 2 प्राइम ऐसे नंबर है 2 और 5 को छोड़कर कोई भी प्राइम नंबर आए, जैसे प्राइम नंबर 3 आ गया, 5 छोड़ दो 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, 17 आ गया, 19 आ गया, इनफाइनाइट कोई सा भी प्राइम नंबर ले लो, अगर इन दो के अलावा कोई सा भी प्राइम नंबर डिनोमिनेटर में आ गया यानी Q आ गया, तो उसका आंसर रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसने यही कहा था इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है ना आपको? इस क्वेश्चन में इसने ये मांगा है गैस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो Q की प्रॉपर्टी क्या होगी? तो Q की प्रॉपर्टी क्या निकल के आई कि इसके डिनोमिनेटर यानी जो Q है वो या तो 2 हो या 5 हो, यानी 2 की पावर m हो या 5 की पावर n हो, या फिर 2 और 5 दोनों का प्रोडक्ट हो, तब तक तो ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग रहेगा। लेकिन अगर इनके अलावा कोई सा भी प्राइम नंबर आ गया, चाहे इनके साथ आ गया चाहे अकेला आ गया, चाहे 3 7 कोई सा भी प्राइम नंबर आ गया, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रहेगा। क्लियर है? तो आपने इस तरह से समझा। एक्सरसाइज 1.2 में केवल हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताने थे। एक्सरसाइज 1.3 में हमें इसको एक फर्स्ट क्वेश्चन में उल्टा करना था, कन्वर्ट करना था, डेसिमल फॉर्म से P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना था। इन वाले क्वेश्चंस में हमें इसके डेसिमल एक्सपेंशंस को बताना था, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। और इस क्वेश्चन में हमें अपने मन से सेवरल एग्जाम्पल्स लेकर ये पता करना था कि डिनोमिनेटर में हमें क्या रखना चाहिए। तो हमें ये निकल के आए रिजल्ट 2 और 5 होने पर तो वो टर्मिनेटिंग रहेगा, लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी प्राइम नंबर आ जाएगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रहेगा। क्लियर है? आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। इन एक्सरसाइज को अगेन प्रैक्टिस करना, जो भी डाउट हो वो आप कमेंट्स कर देना। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th।